والسماء ذات البروج चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे लग सकता है ना तो आप आगे जा पा रहे हैं, ना ही आप पीछे आ पा रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात है कि इस चीज़ को सुन के आप परेशान भी ना हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। और दूसरी बात, टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस रीडिंग से कैसे आप गाइडेंस लेके अपने हफ्ते को बेहतर कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। तो कार्ड के हिसाब से आप शायद कुछ चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हम तब करते हैं जब हम किसी भी मसले में अपने आप को उलझाना नहीं चाहते हैं, या फिर हमें लगता है कुछ इशू, कुछ मसला हो सकता है। और ऐसा करके हम टेम्परेली चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि बैक एंड पे चीज़ें धीरे 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 बड़ी होती रहती हैं। और एक दिन आता है वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाह कर भी उनको नहीं अवॉइड कर पाते हैं, और फिर उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपने जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं उनको अनदेखा नहीं करना, अनसुना नहीं करना, अपनी तरफ से स्टैंड लेना है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप थोड़ा सा एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं, जो कि लेने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को अगर आप चेक करके करेक्ट करेंगे, इस वीक हो सकता है कि बहुत ग्रेट तरीके से चीज़ें ना रहें, बट आने वाले हफ्तों के लिए आप चीज़ों को आसान कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। ऑल इन ऑल वीकली रीडिंग है, बहुत बड़े मसले नहीं होंगे, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा स्टक फील करते हैं, तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है या तो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आए उस पर फोकस कर रहे हैं। और कहीं देखिए, किसी चीज़ को लेकर थोड़े से क्लिंगी, थोड़े से ऑब्सेसिव, थोड़े से पोजेसिव भी आप हो सकते हैं। अब ये भी सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं, थोड़े पोजेसिव, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। कुछ के लिए कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है। होता है ना, कितनी बारी हम कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हैं और हम बड़े अटैच हो जाते हैं, हमें एक फियर आ जाता है कि पता नहीं ये ख़राब ना हो जाए, या फिर हम इसे अच्छी तरीके से हैंडल करें, हम बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहता है थोड़ा सा आप फिक्सेटेड, रिजिड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं रख पा रहे हैं। थोड़ा सा आप हो सकता है स्टबन भी हो रहे हैं, और बहुत क्लिंगी हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। कितनी बारी किसी लव्ड वन की अच्छी बात या बुरी बात को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, हम लेट गो ही नहीं करते हैं। तो ये भी एक एनर्जी रह सकती है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप थोड़े से या काफ़ी रिजिड, फिक्सेटेड हो रहे हैं। तो देखिए, जब हम बहुत फोकस्ड होते हैं अपने गोल, अपने मकसद को लेकर, वो बड़ी अच्छी बात होती है। विल पावर, डिटर्मिनेशन बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन जब यही डिटर्मिनेशन ओवर हो जाती है तो वो ज़िद में बदल जाती है, तो वो एक फिक्सेटेड, रिजिड एनर्जीज़ में बदल जाती है, जो कि हमें परेशान करती है। तो एक मॉडरेट तरीके से चीज़ों को डील करें। अगेन, विल पावर, डिटर्मिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा भी आपको लगे कि आप बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये फिर से मैं कहूँगी, कहता है कि स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी पर्सनल फ्रंट में, फाइनेंशियली और मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। आप काफ़ी एक, जैसे बोलते हैं ना कि कंफर्टेबल फील करेंगे। और हो सकता है कि आप
किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई काम है पर्सनल फंड में आप कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए लिटरली पैसों से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है आप सेविंग कर रहे हैं या सेविंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सनल फ्रंट अच्छा जा रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो प्रोफेशनल फ्रंट भी आपका अच्छा रहेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज एंड ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। हो गई, और दाऊद हो गया, दानिया हो गया, अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है, इस अल्फ़ाबेट से, इस इनिशियल से, तो ये सितारा और इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बिल्कुल मदद करेगी पाइसियंस। तो हम शुरू करते हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अल्लाह का शुक्र है 11 ऑफ नवंबर से लेके 20 ऑफ नवंबर तक आप सेफ जोन में हैं पाइसेस। तो जो बड़े काम करने हैं, पंगों वाले काम करने हैं, 11 नवंबर से उसका अपने प्रोसीडिंग शुरू कर देनी है। इस वक्त में लोगों का ताउन भी मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए आ सकती है। अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें आसानी है। रिश्तों की कोई मदद चाहिए, जिन पाइसेस का कुछ सपना अपना घर है या घर से रिलेटेड कोई मामला है, उसमें भी सितारा आपकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों से रिलेटेड मामलात, रोमांस एरिया से रिलेटेड मामलात, रिश्तेदारियाँ, सिबलिंग, माँ बाप, ससुराल, ख़ानदान, कोई मसला आपने हल करना है, इस वक्त आपको फ्री हैंड हम दे रहे हैं, आप फ्री बर्ड हैं। तो जो है आप बस बेड़ा उठाइए, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और आपने जो है अपने काम की नियत कीजिए, रास्ते खुद ब खुद रब ताला की ज़ात आपके लिए आसान करती जाएगी। जी पाइसेस, एक सितारे ने जो जगह बदली थी 5 ऑफ नवंबर को, ये क्या करने जा रहे हैं, ये जॉब में मेरे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डाल सकता है। इस वक्त आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी जॉब एरिया में। ये जो एग्रेसिव का एक जारहाना स्टाइल का जो आना है, ये आपको अपने काम में इस वक्त अपनी एनर्जी को लेके आइए। तो इस वक्त जो है पॉजिटिवली आप प्रोसीडिंग जारी रखिए अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। अपने बॉसेस हो गए, कुलीग्स हो गए, या आपके जो है बचगान मातहत स्टाफ हो गया, तो ये सितारा इस वक्त यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। देन वो लोग जो खुदा न खास्ता बीमार थे, 5 ऑफ नवंबर से इस सितारे की रोशनी से, इसकी ब्लेसिंग जो है स्पीडी रिकवरी आपको दे सकती है। तो सानू होर की चाहिए, तो वो स्पीडी रिकवरी का साइन जो है वो यहाँ बना हुआ है आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक यहाँ आपके लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। उसके अलावा एक सितारे ने जगह बदली पाइसेस 23 ऑफ नवंबर अक्टूबर को, ये फैसिलिटेट कर रहा है हमारे पाइसेस स्टूडेंट्स को, उन पाइसियंस को जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उन पाइसियंस को जिनके कुछ मसाइल, कुछ पेपर वर्क स्टकअप हुआ है, वहाँ उनको फैसिलिटेट कर रहा है। कोई लिटिगेशन है, कोई सरकारी पेपर है, कोई बच्चों का इम्तिहानी पर्चा है, किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, अल्लाह करे 23 अक्टूबर से ये मसरूफ़ हुआ है कि आपको उसने महरूम नहीं छोड़ना। तो अल्लाह करे अल्लाह की कुन शामिल हो जाए। फिर एक सितारा जिसने 3 नवंबर को जगह बदली, पाइसेस, वो मेरे बहन भाई जो ज़ाती कारोबार में, उनको फैसिलिटेट कर रहा है ये सितारा, उनके रास्ते आसान करेगा, मौक़े लेके आ सकता है नए काम के। और अल्लाह पाक करे कि ऐसा हो और आप जो हैं वो आप पे जो है वो धन ऐसे बरसे कि जैसे बारिश बरसती है अल्लाह के यहाँ से। जो अभी जगह बदल रहा है 12 नवंबर को, ये भी ऐसा है पाइसेस जो आपकी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करने में स्पीड अप हो सकता है। अगर आपको अपने मामलात के लिए किसी दोस्तों की, किसी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड की मदद चाहिए, तो भी आपको ना नहीं होगी। दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, पुराने दोस्त या नए दोस्त कम बैक करके आपकी ज़िंदगी को 4 चाँद भी लगा सकते हैं, उसको ज़रा उसमें आसानियाँ लेके आ सकते हैं। इस वक्त सितारा रोमांस एरिया में भी क्लिक कर रहा है,
आपके बच्चों की साइड से भी इस वक्त आपको सुरखुरू करेगा, जहाँ पे आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है फैसिलिटेट कर रहा है। वार्निंग जोन एक ही है कि पैसे को संभाल के चलना है, अगर आता भी है तो खर्च करते हुए 10 बारी सोचना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और जो है वहाँ पे आपने ये एहतियात करनी है कि आपने जो है लोगों को बहुत ज़्यादा वो मतलब किसी को कर्ज़ देना है उतना ही दें कि ना भी वापस आए तो आप उससे बर्दाश्त कर सकें, आप ये पसली उसका बोझ उठा सकें। कीमती अशिया का ध्यान रखिए ताकि कोई ये सितारे को मौका ना मिले आपको कीमती नुकसान से जो है दो चार करे। और कोई इन्वेस्टमेंट का जितना मर्ज़ी कोई प्लान आपके सामने लेके आए, मैं तो भी आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर जाना है, क्योंकि अभी जो है वो टाइम मुनासिब नहीं है। तो अभी हम आपको उसमें कूदने का नहीं कह सकते, इन्वेस्टमेंट प्लान में जाने का इस सितारे की मौजूदगी की वजह से अभी हम आपको गो हेड नहीं दे सकते। तो ये था जी इस हफ्ते के जो सितारों के हालात हैं। होपफुली मेरा ख़्याल है मैंने बहुत डिटेल से समझाए हैं और आपने मेरा अगर साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने पे तो इतनी सी मेहरबानी और कर दीजिए कि रेड घंटी का बटन अगर मेरी टीम ने यहाँ लगा दिया है, क्योंकि मैं इशारा करती हूँ और जब मैं वीडियो देखती हूँ तो वहाँ बटन नहीं होता, तो मैं पागल लगती हूँ इशारा करती भी। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारा और आपका ताल्लुक़ एक बाज़ाब्ता अनाउंस रिलेशनशिप में चला जाए और जो है हम भी सुरखरू होके और जो है मोराल हाई के साथ जो है और अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि ये आप ही की दी हुई रोशनी है, आप ही का दिया हुआ एतमाद है कि आपसे हर हफ्ते मुलाकात हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ फरमाए। इसी हफ्ते में दुआओं की साथ की वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी। मुस्तफ़ीद जहाँ पे होइएगा वहाँ इस नाचीज़ का नाम लेना, छोटे से इस लाउंज का नाम लेना मत भूलिएगा। शायद आपकी दुआ की वजह से ये एक दिन बहुत बड़ा हो जाए और शायद आपकी दुआ की वजह से बहुत बड़ा हो जाए और जो है फैलता चला जाए। वैसे मुझे बड़े घरों का शौक़ नहीं है, मेरा तो सपना ही छोटा सा कोज़ी सा घर होता है। मुझे नहीं इतना शौक़ है कभी भी बड़े बड़े घरों का, मुझे शायद ज़िम्मेदारियाँ उठाने से डर लगता है। बहरहाल लंबी बातें हो जाएंगी, मैं भी थक चुकी हूँ, अभी मैंने और भी काम करना है, तो अभी हम चलते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। सामिया ख़ान लाउंज से आपको खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना अपने प्यारों का। हमेशा मैं आपसे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का जुमला बोलती हूँ कि अगर आप रब की नज़र में पसंदीदा